राज्यात कोरोना संक्रमण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्सची महत्त्वाची कामगिरी. राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी दिसून येत असली तरी राज्यातील टास्क फोर्सची टीम प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना करत आहेत. त्यातच मधल्या काही काळामध्ये रुग्णसंख्या ही झपाट्याने वाढली होती. रुग्णांना होत असलेली लक्षणे रुग्ण अंगावर काढत असल्याकारणाने अशा प्रकारे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास कारण ठरले आहे. याचाच परिणाम आपल्याला महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यात देखील पाहायला मिळाला. सर, महाराष्ट्र में तीसरी वेव जो है वो आई है क्या? और अमरावती बुल्ढाना ये जो जिले हैं ये ज्यादा प्रभावित है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, क्या है ये मामला? ये बात सही है कि तीसरी लहर आने की प्रतीक्षा में महाराष्ट्र राज्य है। और आपने जो दूसरी बात कही कि महाराष्ट्र के कुछ जिले, जहाँ तक मेरा ख्याल है 17 जिले ऐसे हैं कि जहाँ मरीजों की तादाद अधिक है, मृत्यु की संख्या अधिक है। अब इसका अगर विश्लेषण करें तो दो चीज़ें उभर के आती है। एक तो लोग अपने घर में ही, जिसको बोलते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं गए और खुद ही अपने दिमाग से कुछ तो दवा लेते रहे बुखार के लिए, तो इसकी वजह शायद डर है कि दूसरों को नहीं समझना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से लेट डायग्नोसिस हो रहा है और ये रुग्ण जब सीरियस होते हैं, जब इनका SpO2 87, 88 तक, 87, 88 तक गिर जाता है, जब ये हांफने लगते हैं, तब ये अस्पताल पहुंचते हैं और इनमें से बहुत लोगों को हम लोग खो देते हैं। ऊपर से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मधुमेह की बीमारी है, लेकिन उसका ठीक ढंग से कभी इलाज ही नहीं हुआ है। तो ये जास्ती, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वल्नरेबल बोलते हैं, तो ये लोगों की मौत होने की संभावना बढ़ती है। इन कारणों की वजह से इन जिलों में तादाद अधिक है। सर, महाराष्ट्र में तीसरी लहर को लेकर जो चर्चा हो रही है उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? फिलहाल तो अभी तक महाराष्ट्र पूरी तरह से दूसरे लहर से उभरा नहीं है, लेकिन यह संदेह है कि जुलाई महीने में हम तीसरे लहर को देखेंगे। और ये भी आशंका है कि शायद बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 18 साल तक रहेगी, युवा, उनको ज्यादा प्रभाव तीसरे लहर का होगा। तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो टास्क फोर्स गठित किया है, उनकी 2 या 3 सभाएं हो चुकी है इस विषय को लेके, और कुछ ठोस नतीजे जो उभर के सामने आए उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार को कुछ सूचनाएं दी हुई है कि हमें नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए लेने पड़ेंगे, शायद फील्ड हॉस्पिटल का अलग से निर्माण करना पड़ेगा, या जो बड़े लोगों का फील्ड हॉस्पिटल है उसमें एक सेक्शन मदर और चाइल्ड, जच्चा बच्चा जिसको कहते हैं, क्योंकि माँ साथ ही रहेगी, उनके लिए हमको निर्माण करना पड़ेगा। और जिसको हम लोग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, BCG का इम्यूनाइजेशन, लसीकरण और इन्फ्लुएंजा का लसीकरण, इसको हम लोगों को आगे ले जाना चाहिए। सर, ब्लैक फंगस को अभी तक महामारी की घोषित नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान में इसे डिक्लेयर किया गया है। महामारी तब कह सकते हैं जब बहुत थोड़े समय में अधिक रुग्ण उभर के आते हैं और इनको एक दूसरे से संपर्क या प्रसार होने की आशंका ज्यादा रहती है। ब्लैक फंगस, हालांकि ये खुद नाम ही एक मिसनॉमर है कि ये ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं रहता, फंगस तो व्हाइट या ग्रे कलर का रहता है, सफेद या ग्रे कलर का, लेकिन जो नुकसान वो करता है, वो टिश्यू डैमेज करता है, वो ब्लैक हो जाता है, उसके लिए इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। तो फिलहाल तो हम लोग ये समझ गए कि ये एक से दूसरे को नहीं होने वाला, बल्कि किसी व्यक्ति को कोविड का ये कॉम्प्लिकेशन है, कोविड का ये परिणाम है। तो अभी तो हम लोग ये लगे हुए हैं कि ये हुए ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जहां तक म्यूकोरमाइकोसिस का सवाल है, और उसके लिए भी एक अलग सा पेपर टास्क फोर्स ने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। सर, बिहार में ये व्हाइट फंगस की केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, और व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस, इसमें अंतर क्या होता है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि फंगस, ये जो माइसिटोम जो है,
ये बेसिकली व्हाइट फंगस ही है, व्हाइट या ग्रे कलर का होता है, लेकिन जब वो किसी टिश्यू को खा जाता है, और कहाँ कहाँ होता है, ये नाक के आजू बाजू के जो साइनसेस है यहाँ होता है, आंख में होता है, ब्रेन में होता है, फेफड़े में होता है, किडनीज में होता है और इंटेस्टाइन्स में होता है। तो जो परिणाम उभर के आता है उसमें वो टिश्यू की डेथ हो जाती है और डेड टिश्यू ब्लैक दिखता है, इसके लिए उसे ब्लैक फंगस के नाम से समझा जाता है। त्यामुळे याला ब्लॅक फंगस म्हटले जाते। हा रोग संसर्गजन्य नसून ज्यांना कोरोना होऊन गेला आहे त्यांनाच होण्याची शक्यता आहे। काळजी घेतली तर या रोगाला देखील टाळता येते असे यावेळी टास्क फोर्सचे सदस्य डॉक्टर संजय ओक बोलत होते। जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता। तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com। तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा। तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।